नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। सो हाय एवरीवन, आई एम तेशीन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और यार, आपका पेपर चाहे अच्छा हुआ है, चाहे गंदा हुआ है या फिर मीडियम हुआ है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको क्या सोच के आगे का डिसीजन लेना चाहिए। ड्रॉप लेना आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं, क्या प्रोज एंड कॉन्स रह सकते हैं ड्रॉप लेने से। ठीक है, देखो यार, एक चीज समझनी होगी तुम्हें, नीट का पेपर है ना, लाखों बच्चे देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये चीज समझो कि सिलेक्शन ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम फेल हो गए हो। ठीक है, तुमने नीट की तैयारी करी है, तुमने अपना हार्ड वर्क दिया है। ठीक है, ये चीजें जो होती है ना, ये आगे कभी ना कभी तुम्हारी हार्ड वर्क, तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हें हेल्प करेंगी। ये एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत काम आएगा। देखो, 4-5 दिन से काफी ज्यादा ये चीजें चल रही हैं कि नीट 2025 का पेपर टफ था, क्या था, इन चीजों को साइडलाइन करो अब, है ना। इट्स हाई टाइम नाउ, खुद को बहाने मत दो। ठीक है, तुम दूसरों को बहाने दे सकते हो, लेकिन खुद के लिए ट्रस्ट वर्दी रहो, है ना। तुमने क्या गलतियां करी, इन चीजों को देखो और 2 मिनट आंख बंद करके ये सोचो कि तुम्हारे एंड से क्या तुमने 100% दिया था। इफ नो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप। लेकिन यार, अगर तुमने दिया है ना अपना 100%, तो प्लीज ट्राई करो कि दूसरी फील्ड, यार नीट के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी तुम्हें। सो येस, यू कैन ऑफ कोर्स गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस, लेकिन यार बी प्रैक्टिकल। सिर्फ इमोशनली ये सोचकर कि मुझे तो MBBS ही करना है, ठीक है, किसी भी हाल में, मतलब इस इमोशन में बहकर बस तुम दोबारा से ड्रॉप मत लेना। ठीक है, क्योंकि यार देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं ड्रॉप ईयर में। जब तुम ड्रॉप करते हो ना, तो तुम्हारा कोई मतलब ऐसे विश्वास नहीं करता। कई बार तुम्हारे खुद के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम इस चीज को दोबारा फेस करने के लिए तैयार हो, देन यस, यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। लेकिन हाँ, ये चीज तो है यार कि ड्रॉप ईयर के बाद है ना, हम अलग ही स्ट्रांग बन के निकलते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ में आगे कितनी भी डिफिकल्ट फेज आ जाए, हमें ये याद रहता है कि हाँ यार, एक वो फेज भी था जो मैंने क्लियर किया था, तो ये फेज कैसे क्लियर नहीं होगा। तो चलो बात कर लेते हैं, क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। मैं तुम्हें ये चीज अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो 24-25 साल में डिग्री लेके बैठ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी तो 1 साल 2 साल लग रहा है ना नौकरी ढूंढने में। ठीक है, तो ये भी तो ड्रॉप हुआ, लेकिन उसे तो कोई कंसिडर नहीं करेगा, वो तो एज अ ड्रॉप काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 12th के बाद 1-2 साल कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करता है, अपने एग्जाम की तैयारी करता है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओ, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ओ तुमने कोई कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कब करोगे ग्रेजुएशन, है ना। देखो यार, मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया, मेरे खुद के दोस्तों ने 2-3 साल का ड्रॉप लिया है, लेकिन हम सब 2 साल बाद ग्रेजुएट करके निकलेंगे ना, एंड हु केयर्स। देखो, तुम एक बार मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए ना, तो तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है तुम्हारी एज क्या है, तुमने कितने साल का ड्रॉप लिया है। ठीक है, तुम जब कर गए मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो अब तुम एक डॉक्टर बन के ही निकलोगे, तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, महीने का 80-90 हजार तुम कमा रहे होगे विदाउट PG। ओके, तो यार खुद को 1-2 साल का मौका देना चाहिए, लेकिन हाँ, उससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि नीट का पेपर साल में एक बार ही हो रहा है, और वो 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, अब मान लो तुमने पूरे साल जी जान लगाकर मेहनत करी है, लेकिन यार कहीं ना कहीं तुम ये मान लो 20% किस्मत भी खेलती है। ठीक है, अब मान लो तुम सेंटर पे गए हो, तुम लेट ही हो गए, या फिर फॉर सम अदर रीजन तुम्हारी तबियत खराब हो गई, या फिर पेपर फिर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, तो उस टाइम पर तुम अगर 2-3 साल का ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब तुम क्या जवाब दोगे अपने घर पर। बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, जो डिसाइड करने में कंफ्यूज्ड हैं, यार सबसे पहला स्टेप है कि तुम पहले ये एनालाइज करो कि तुम्हारी गलती क्या हो गई इस साल, जिसकी वजह से तुम्हारा नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी गलती हुई है उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो। ठीक है, फेस करो ना अपनी गलती को, अपने माइंड में क्लियरिटी रखो। अब चलो, गलती तो एनालाइज कर ली होगी तुम लोगों ने अपनी, कि तुम्हारी इनसफिशिएंट प्रिपरेशन थी, या फिर तुमसे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बन पाए, या तुम पैनिक कर गए, या लास्ट मोमेंट पे कोई हेल्थ इशू हो गया। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद अब ये चीज तुम देखो कि अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा लो स्कोर आ रहा है और तुम विदाउट प्रिपरेशन गए थे, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को भले ही लग रहा होगा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ के गया था, फिर भी उससे नीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन डीप इनसाइड तो तुम्हें ही ये चीज पता है ना कि तुमने प्रिपरेशन करी थी या नहीं करी थी। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम विदाउट प्रिपरेशन गए थे, देन यार यू शुड गो गिव योरसेल्फ अ चांस। ठीक है, खुद को चांस दो कि अगर तुम प्रिपरेशन करते हो तो उसके बाद हो सकता है तुम नीट क्लियर कर लो। और अब दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं जिनका मीडियम स्कोर आ रहा है 400-500 की रेंज में, ऐसा है, और ये बच्चे विदाउट प्रिपरेशन गए थे। तो अगर तुम्हारा भी विदाउट प्रिपरेशन इतना स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप। खुद को मौका दो। ठीक है, हो सकता है तुम अच्छा कर लो। लेकिन यार सबसे ज्यादा कंसर्न आता है फॉर द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो मीडियम रेंज में स्कोर कर रहे हैं और जिन्होंने अपना बेस्ट दिया था।
ठीक है। तो यार अगर तुम लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि तुमने अपने एंड से 100% दिया था, अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई तुम्हारे हार्डवर्क की, तो तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हर बच्चा देखो नीट के लिए नहीं बना है, ठीक है। तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करके किसी और चीज़ को ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि यार देखो तुम दोबारा ड्रॉप लेते हो, ड्रॉप ईयर में फिर से तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, तुम्हें ना एक ही चीज़ के लिए पूरे साल डेडिकेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। और अगर बाद में फिर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना यार, तो इंसान टूट जाता है, फिर खुद का सेल्फ एस्टीम, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और उसको रीगेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी देखो अगर तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th के साथ तुमने नीट 2025 दिया है, तो तुम डेफिनेटली 1 साल का ड्रॉप लो यार, बहुत कुछ सीखते हो तुम एक ड्रॉप ईयर से, ठीक है। फुल डेडिकेशन के साथ नीट 2026 की तैयारी करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले तुम्हें वही है कि अपना मिस्टेक एनालाइज करो, क्या गलती थी तुमसे, और अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आगे तुम इन गलतियों को ओवरकम कर सकते हो, इस साल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए लेकिन अगले साल अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम उनको बना लोगे, इतनी मेहनत कर पाओगे इस साल। अगर तुम इस तरह का कॉन्फिडेंट रखते हो तो तुम डेफिनेटली दूसरा ड्रॉप भी ले सकते हो। लेकिन यार अगर तुम्हारा ये थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट था और तुम खुद को नहीं कन्विंस कर पा रहे किसी और फील्ड में ले जाने के लिए, किसी और चीज़ को ट्राई कराने के लिए, तुम MBBS पे कहीं ना कहीं स्टिक हो रहे हो, तो अगर तुम ड्रॉप ले भी रहे हो तो फुल ड्रॉप मत लेना। यू शुड गो फॉर अ पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप मतलब कि तुम किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे तुम CUET दे सकते हो, कोई भी आसपास के यूनिवर्सिटी एग्जाम दे के, कोई भी जो कोर्सेज होते हैं लाइक पैरामेडिकल कोर्स हो गया, या फिर तुम्हारा जो भी यूनिवर्सिटी का BSc वगैरह हो गया, उसको तुम ज्वाइन कर लो। उसके साथ साथ तुम नीट की तैयारी करो। और देखो ये जो कोर्सेज है ना, ये भी अभी तो स्टार्ट होंगे नहीं, अगस्त तक स्टार्ट होंगे, तो तुम्हारे पास अभी लगभग 3 महीने का टाइम है, ठीक है, जिसमें तुम मेहनत करके ये चीज़ रियलाइज कर सकते हो कि तुम पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे साल पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यार सोच समझ कर ड्रॉप लो। अगर तुम ये सारी चीजें दोबारा से फेस करने के लिए तैयार हो, अपना पूरा डेडिकेशन सिर्फ इसी चीज के लिए पूरे साल देने के लिए तैयार हो, तभी ड्रॉप लेना। और एक चीज और यार, कि जो चीज तुमने डिसाइड कर लिया है ना, उस पर फिर कमिटेड रहना। अगर तुमने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया तो फिर पूरे साल इतनी डेडिकेशन से पढ़ाई करना कि लास्ट में तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज ना बचे। और अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें किसी और कोर्स में जाना है तो फिर उधर ही जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उधर जाकर भी बार बार है ना नीट की तरफ ऑसिलेट होते रहते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। बाकी यार कैटेगरी वाइज एस्टिमेटेड कट ऑफ की लिस्ट में यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। देख लेना तुम लोग जिनके भी स्कोर्स इससे कम आ रहे हैं और तुमने डिसाइड कर लिया है कि नीट 2026 तुम्हें देना है, तो 2-3 दिन में प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, ठीक है। हो गए अब काफी दिन नीट को खत्म हुए, ठीक है। बाकी यार जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ओके, बाय बाय।